लो गाइस, अब हो चुका है देखो हमारा विंटर सीजन स्टार्ट। दिसंबर आ चुका है, सर्दियां शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी कम सर्दी है, थोड़े दिनों में सर्दी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हम स्टूडेंट्स के लिए यही वो समय होता है जिस समय हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि बस ये 2 महीने बाद हमारे बोर्ड का एग्जाम होने वाला है जिसमें हमें फुल मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये सबसे क्रूशल टाइम है हमारे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इस पढ़ने के समय में, ये सर्दियों के समय में ना बहुत सारी एडवांटेजेस होती है कि ठीक है भाई आप लोग जो है बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हो। जैसे मैं हमेशा नाइट आउल्स को कहती हूँ कि अगर विंटर सीजन है तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हो, स्कूल के टाइमिंग थोड़ी लेट हो जाती है। बट एडवांटेजेस के साथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है इस ठंड के मौसम की वजह से, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी गाइस कि वो कितनी प्रॉब्लम्स आगे आने वाले समय में, आप जो ये महीने में आपको पढ़ना है, आप फेस करोगे, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, और कैसे वो प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेंगी और तुम ठंड में भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे और जो है बढ़िया नंबर लेकर आने वाले हो अपने एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि सर्दियों में ना दिन छोटे होने लगते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा ये बात कि जो है शाम दिन जो है जल्दी ढल जाता है, और इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता, हमारा पूरा रूटीन सा ना थोड़ा गड़बड़ सा हो जाता है कि यार क्या हो गया, पूरा दिन कैसे निकल गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत बार ऐसे होता है बिकॉज ऑफ विंटर सीजन में जो हमारा पूरा शेड्यूल ना गड़बड़ सा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आई हैव टू सजेस्ट यू दैट आप लोगों को अपने पास प्रिपेयर्ड रखना है अपना विंटर सीजन का एक टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल से मतलब ये है गाइस कि आपके ना दिमाग में प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आप कोई सी भी क्लास के स्टूडेंट हो, स्पेशली तो ये वीडियो 10वीं 12वीं वालों के लिए, बट 9th 11th को भी मैं कह रही हूँ, आपके दिमाग में श्योरिटी हो कि येस दिस इज़ द टाइम जिसपे मुझे पढ़ने बैठना है। क्योंकि जब आप शाम को स्कूल से घर आओगे ना, तो मतलब कि स्कूल से घर आ जाओगे, ट्यूशन से घर आ जाओगे, फाइनली अपनी स्कूल ट्यूशन खत्म करने के बाद ऐसा रात हो जाएगी और आपको लगेगा अरे यार क्या करें, अब तो सोने का टाइम हो गया, तुम्हें पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। इतने दिन छोटे हो जाएंगे, दिल इतनी जल्दी रहना शुरू हो जाएगा दैट यू विल नॉट गेट द आइडिया कि भाई अब मैं किस समय पढ़ाई करूं। तो इसलिए आपको एक टाइम टेबल की ज़रूरत है। इसमें क्या होगा कि अगर आप नाइट आउल होगे तो देन यू विल ड्रिंक कॉफ़ी, यू विल ड्रिंक अ हॉट कप ऑफ टी, और उसके बाद अपने आप को रिफ़्रेश करके 9-10 बजे भी, अपना 8 बजे के बाद में भी आप लोग अपना पढ़ना शुरू करोगे। ठंड हो रही होगी तो आप जो है ब्लैंकेट लेके पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। एनीथिंग आप जो है आपको पढ़ने ज़रूर बैठना है, क्योंकि यही वो समय जिस समय पढ़ना है। अगर आप अर्ली बर्ड होगे तो आप 9-10 बजे सो जाओगे, सुबह आप उठोगे 3-4 बजे। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा सर्दियों में सुबह उठना, बट नहीं, अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आपको उठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपको खुद को रियलाइज़ करानी है। अभी 10-15 दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम स्कूल से आओगे ना, ट्यूशन जाओगे, ट्यूशन से आओगे, घर आके इतने आपको टायर्डनेस फील होगी, ठंड लगेगी, नींद आएगी। ऑब्वियसली ठंड में यही होता है, नींद आती है, भूख लगती रहती है, आलस होता है, एंड देन यू विल गो टू स्लीप। तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा अरे मेरा दिन कैसे निकल रहा है। तो इसलिए फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विंटर सीजन, क्या ये नेक्स्ट 30 डेज में अगर पढ़ना है तो अब बता रही हूँ आपको विंटर स्टडी टाइम टेबल की ज़रूरत है। खुद से अपने स्टडी आवर मेंशन करो कि भाई जब मैं ट्यूशन से घर आ जाऊँगा उसके बाद में 8 से 11 बजे तक मैं पढ़ूंगा। मैं नाइट ऑल हूँ तो मैं 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ूंगा, बीच में मेरा डिनर ब्रेक होगा। क्रिएट योर टाइम टेबल योर सेल्फ। कोई एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप ये कहोगे कि यार आज तो मुझे नींद आ रही है मैं सोऊं। नहीं, कोई जेन्युइन रीज़न है, तुम्हें कोल्ड हो गया, इस वजह से आप नहीं पढ़ोगे, अलग बात है। बट ये नहीं कि हाई मैं बहुत लेजी हो रहा हूँ, नहीं गाइस, ये सभी लेजीनेस को हमें किल करना है और हमें मेहनत करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम में हमें रिजल्ट चाहिए, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट चाहिए, हमें वहाँ टॉप पे अपना नाम चाहिए, ठीक है। अर्ली बर्ड हो तो अर्ली बर्ड्स बी रेडी, आई विल गिव यू अर्ली बर्ड टाइम टेबल ऑल्सो, 4 बजे उठने वाला, बी रेडी। ये नहीं सोचना अरे सर्दी हो रही है 4 बजे कैसे। अगर आप अर्ली बर्ड हो तो तुम सुबह 4 बजे उठोगे और पढ़ने बैठोगे, ये बात पक्की कर लो अपनी, ठीक है। ये शेड्यूल जैसा भी होगा, दिन जल्दी ढले तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम अपनी पढ़ाई उतनी करेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा करने वाले। तो उसके लिए क्रिएट योर टाइम टेबल, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो है तुम्हारी स्टडी स्पेस, कि तुम कहाँ बैठ के पढ़ने वाले हो, और वो वहाँ बैठ के पढ़ना। मेरे बताई गई जगह पे बैठ के मत पढ़ना, जहाँ तुम्हें खुद से कंफर्टेबल लग रहा होगा आप वहाँ बैठ के पढ़ना। अगर आप स्टडी टेबल पे बैठते हो और वहाँ बैठ के आपको पढ़ने में कंफर्टेबल लग रहा है तो आप वहाँ बैठना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बेड पे जब बैठता हूँ तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, तो आप बेड पे बैठ के पढ़ाई करना, नो प्रॉब्लम गाइज। ये मत सोचना कि आप खाली टेबल पे ही बैठ के पढ़ोगे तो ही आपकी पढ़ाई होगी, वहाँ बैठ के नींद नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है तुम टेबल पे बैठ के पढ़ो, तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें नींद आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि तुम बेड पे बैठ के पढ़ो, तुम्हें कंफर्टेबल नहीं होगे तो वहाँ भी आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ बैठ
के पढ़ना है जहाँ पे तुम्हें कंफर्टेबल महसूस हो रहा हो, जहाँ पे तुम अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी ना, और साथ ही के साथ में जहाँ तुम्हें पढ़ाई करना बोझ महसूस ना हो रहा हो, तुम चिल मार के पढ़ाई करो, ठीक है। और जो ठंड होगी उसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइट वेट का ब्लैंकेट अपने पास रखना है। जैसे तुम स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ो, तुम्हें ऑब्वियसली ठंड लगेगी, ठीक है। तो फिर क्या करना है आप लोगों को, आप लाइट वेट का ब्लैंकेट जो है अपने ये जो पैर है ना यहाँ पे पैर पे डाल लेना, ठीक है। एक शॉल लो अपने घर में और वो शॉल को ऐसे सर पे ऐसे ओढ़ के ना फिर अपना आराम से आप टेबल पे पढ़ने बैठ जाना। जब बेड पे भी पढ़ने बैठ रहे हो वहाँ पे भी क्या होता है, हम अपने नीज को तो कवर कर लेते हैं, ठीक है, उस पर तो हम ब्लैंकेट रख लेते हैं, बट यहाँ क्या शोल्डर्स पे सबसे ज़्यादा ठंड लगती है हमारे को। तो भैया सेकेंड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा हो वहाँ पढ़ना, ठीक है। खुद बताओ मुझे आप ज़्यादातर कहाँ बैठ के पढ़ाई करते हो, और जब वहाँ बैठ के पढ़ रहे होगे तो सर्दियों में कीप कवरिंग योर शोल्डर्स। हाँ, हम स्वेटर भी पहन लेते हैं, हम जैकेट भी पहन लेते हैं, बट स्वेटर जैकेट में थोड़ी देर बाद अनकंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक शॉल लो, ठीक है, शॉल आपको जो है लेकर आनी है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, घर पे ही तो पहननी है, कोई सी भी पहनना, फिर नहीं लगेगी तुम्हें ठंड जब आप अपने शोल्डर्स को कवर कर लोगे और शॉल में बैठ के पढ़ोगे। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि 4-5 पॉइंट है, नहीं ध्यान में रखोगे ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना तो भाई पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, सर्दी में भी पढ़ेगा, गर्मी में भी पढ़ेगा, बारिश में भी पढ़ेगा, धूप में भी पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ना है आपको तो पढ़ना तो हर, बस ये प्रॉब्लम है, इनको थोड़ा बहुत देख लोगे तो पढ़ाई बहुत स्मूथ लाइक बटर जाने वाले, इसलिए आज मैं आपको वीडियो बना के ये सब बातें बता रही हूँ। तो थर्ड थिंग इज कीप स्विचिंग प्लेसेस, ठीक है। क्या होता है कभी कभी आप सर्दियों में क्या होगा, आप लोग को आप एक जगह पे बैठे रहोगे ना तो अपने आप आलस आना लाजमी बात है, ठीक है। चाहे आप टेबल पे पढ़ो चाहे बेड पे बैठ के पढ़ो, व्हेन यू विल कीप सेटिंग, थोड़ी देर में ऐसे यॉन करने लगोगे आप, हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, शोल्डर्स में थोड़ा सा आपको दर्द होगा, आप सोचोगे अरे यार क्या करूँ मैं, तो उस समय पे आपको क्या करना है, स्विच योर प्लेस, ठीक है। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़े थे तो जरा चल के जरा ड्राइंग रूम में चले जाना, ठीक है। वो ये नहीं है कि ब्रेक लेके भैया मोबाइल चलाना शुरू कर देना है या पढ़ाई छोड़ देंगे हम, नहीं। अपनी कॉपी ली जिससे भी आप स्टडी कर रहे थे, अपना जो है चल के ड्राइंग रूम तक गए, 10 मिनट ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठ के पढ़िए, भाई वो नींद भाग जाएगी। जो तुम्हें लग रहा था ना अरे मुझे बहुत लेजी लग रहा है, मुझे तो बहुत आलस आ रहा है, 10 मिनट ड्राइंग रूम के सोफे पे जाके बैठ के पढ़ लेना। अगर तुम टेबल पे बैठ के पढ़ रहे थे और तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है, अरे नींद सी आ रही है यार एकदम से तो मेरे को, तो अपनी कॉपी ली और 10 मिनट जो है चल के वॉक करना शुरू कर देना। वॉक करते हुए अपनी एनसीईआरटी बुक है, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे, वॉक करके उसको जो है पढ़ना शुरू कर देना। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कर रहे थे आप टेबल लेके, ठीक है, घर में अगर डाइनिंग टेबल है डाइनिंग टेबल पे चले जाना, 10 मिनट को डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ लेना, फिर वापस अपनी सीट पे वापस आ जाना। वो नींद भाग जाएगी आपकी, वो जो आलस आ रहा था आपको, वो जो लेजीनेस आ रही थी वो चली जाएगी। कीप स्विचिंग योर प्लेसेस, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे नींद आ रही है, जैसे नींद अपनी प्लेस को स्विच करोगे वैसे ही आप देख लोगे कि आपकी नींद भाग जाएगी। और ये भी कर सकते हो कि अगर हल्का सा लग रहा है नींद आ रही है, 1 मिनट 10 मिनट उठ के जाना, ठीक है, अपने लिए पानी की बॉटल भर के ले आना, ठीक है, पानी पी के आ जाना, तो उससे भी नींद चले। बट कभी कभी पानी पीने से भी नींद नहीं जाती, तो क्या करना है, स्विच योर प्लेस, 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा कहीं और बैठ के पढ़ लेना। आप अपना डाइनिंग टेबल पे जाके पढ़ लिए, ठीक है। अब तो सर्दियों में तो आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, भाई किचन के पास में एक चेयर रख ली और वहीं किचन में लाइट जला के थोड़ी देर किचन में ही बैठ के पढ़ लिए, फिर थोड़ी बार नींद भाग जाएगी तुम्हारी बिल्कुल। जब आप बैठ के पढ़ोगे किसी और जगह पे, वापस अपने बेड पे चले गए पढ़ने के लिए, वापस अपने स्टडी टेबल पे चले गए पढ़ने के लिए, कोई नींद नहीं आएगी और ना ही कोई आपकी फिर पढ़ाई का नुकसान होगा। फोर्थ नेक्स्ट थिंग इज चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट मिल्क, कुछ भी, बॉर्नवीटा, ये सब जो भी आप पीते हो अपना, वही वो पीना पड़ेगा आपको सर्दियों के अंदर, ठीक है। या फिर गर्म पानी पी लिया, क्योंकि ये चीज़ हमें हाइड्रेटेड रखती हैं। सर्दियों में ना हमें प्यास लगती नहीं है वैसी, ठीक है, सर्दियों में आपने देखा होगा प्यास कम लगती है और फिर हमारी बॉडी ना हाइड्रेटेड नहीं होती है, डिहाइड्रेट होने लगती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, उससे हमें बार बार नींद आती है, उससे जब हम पढ़ने बैठते तो हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाते, हम फोकस नहीं बना पाते, उसमें फिर हम खुद को कहते हैं यार हम तो बड़े बदतमीज़ हैं, हम तो पढ़ाई करनी आती ही नहीं, हमसे तो पढ़ाई नहीं जाता, हमारा तो मन नहीं है। बट नहीं, हर बार हमारी गलती नहीं होती, कभी कभी ये भी हो जाता है भाई तुम सुबह से पानी तो पी नहीं रहे हो अच्छे से, ठीक है, तुमने 3-4 गिलास पानी पिया नहीं है पूरे दिन में और फिर तुम अपने आप को ज़बरदस्ती पढ़ने को कह रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना होगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना, चाय पी लेना। इफ़ यू आर अ टी लवर, बता दो मुझे चाय पीते हो तो बता दो मेरे को, चाय बनाना सीख लो। चाय बनाना अदरक वाली अच्छी सी अपने लिए अदरक वाली चाय बनाना, पीना उसको, ना कोल्ड लगेगा ना खांसी आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि अभी सर्दियों में कोल्ड लग जाता है बच्चों को, कितना दिन का नुकसान हो जाता है पढ़ाई का, ठीक है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगी कि तुम्हें बुखार हो रहा है, तुम्हें जुकाम हो रहा है तो पढ़ने बैठो, नहीं, तब आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलेंगे ना कि आप अदरक वाली चाय अगर पीते हो तो अदरक वाली चाय बनाना सीख लो। ये नहीं कि सब बार बार घर में ऑर्डर चल रहे हैं कि मुझे चाय बना के दे दो, नहीं, खुद बनानी सीख लो। नहीं आती मैं सिखा दूंगी तुम्हारे को बनानी, अपने लिए अदरक वाली चाय बनाना सीख लो। तुम्हें 4-5 बजे ट्यूशन से आए हो, ऐसा लग रहा है यार पढ़ने बैठने का मन नहीं कर रहा, बड़ी थकान सी हो रही है, चाय बनाइए अपने लिए, बिस्किट लिए, चाय पी, बिस्किट खाए और अपना पढ़ने बैठ जाना, यू विल फील रिफ्रेश्ड। आपको चाय अच्छी नहीं लगती
कॉफ़ी बना के पी लेना, कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसा कॉफ़ी आप लोग जो है थोड़ी सी कॉफ़ी डाली और अपना मिल्क डाला और आपने कॉफ़ी बना के पी ली। मैं वो वाली कॉफ़ी नहीं कह रही हूँ जो रोज़ जो जगाने के लिए आपको पीनी है कि ठीक है तुम्हारी नींद खुल जाए, वो अलग कॉफ़ी होती है। सिंपल आपने थोड़ी सी शाम के समय पे खाने के बाद में आपको लग रहा है थोड़ा सा लेजीनेस हो रही है, थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई, इतनी सी कॉफ़ी बनाई अपने लिए, पी, यू विल फील रिफ्रेश, ठीक है। चाय कॉफ़ी नहीं पीते हो, जो भी कोई बोनवीटा रख लो, जो भी ये आते हैं, जो भी आप चॉकलेट पाउडर होता है वो मिक्स करके थोड़ा सा दूध पी लिया गरम, एंड उसके बाद आप पढ़ने बैठ गए। कुछ आपको ये सब खाने का मन नहीं है, गरम पानी एक केटल ले लो अपने लिए, ठीक है। अपनी चाहे स्कूल वाली बॉटल ही तुम्हारे पास होती है ना, वाली बॉटल जिसमें पानी गर्म भी रहता है ठंडा भी रहता है, ठीक है, वो वाली में अपने लिए पानी गर्म करके रख लिया, थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया, बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी, जो आलस आ रहा था, जो आपको लेजीनेस आ रही थी, जो थकान हो रही थी वो नहीं होगी, एंड देन आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। सेकेंडली, पानी पियोगे गर्म अगर तो गला भी ख़राब नहीं होगा, ज़ुकाम भी नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं होगा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो और उससे तुम्हारे पढ़ाई का नुकसान हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आप कॉफ़ी पियो, तुम्हें कॉफ़ी समझ में नहीं आ रही कैसे बनानी है, आई विल टेल यू मेरी रेसिपी, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीती हूँ ज़्यादातर, जब भी मैं पढ़ने बैठ रही होती हूँ ना रात को तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, ठीक है, और शाम को रेगुलरली मेरी चाय, ठीक है। तो चाय भी बता दूंगी मैं इफ़ यू वांट, अदरक वाली बढ़िया सी, और कॉफ़ी भी, ठीक है। खुद बनानी सीख लो कि किसी को हमें कहना ना पड़े, ठीक है। हम अपना जो है अपने आप कॉफ़ी चाय बना लेंगे अपने लिए, अपने आप अपना पानी गर्म करके ले आएंगे, एंड वी विल स्टडी, ठीक है। चलो, चाय, कॉफ़ी, पानी कैसा करना है, बिल्कुल बॉयल भी नहीं करना, थोड़ा सा गुनगुना पानी जो होता है थोड़ा सा वो पी लिया, बिल्कुल बॉइल्ड वाटर पीओगे ना, गुनगुना पानी पी लोगे आप, ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको पक्के से ध्यान रखनी है अगर आप इस सर्दियों में अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तुमने मन तो बना लिया दीदी पढ़ना है, हम 6 घंटे पढ़ेंगे, हम 8 घंटे पढ़ेंगे, बट जब तुम लोग अपना मन भी बना चुके हो तब ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा दिन कैसे निकल गया। दीदी अभी हमने तो सोच रखा था हम 6 घंटे पढ़ेंगे, हमें तो पता ही नहीं चला सारा दिन कहाँ निकल गया। तो मेक योर टाइम टेबल, जिससे जब तुम घर आओ तो तुम दीवार पे देख लो 8 बजने वाले, भैया मेरा पढ़ने का टाइम हो रहा है, 8 से 11 तो मुझे पढ़ना है, फिर मेरा आधे घंटे का पड़ेगा, फिर मैं 12 से 2 पढ़ूंगा। तुम्हारे माइंड को पता हो, कई बार हमें खुद को पता ही नहीं होता है, तो मेक योर विंटर टाइम टेबल, ठीक है। अर्ली बर्ड हो तो अर्ली बर्ड, नाइट ऑल हो तो नाइट ऑल, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। आज मैं कह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, अपने स्कूल के टाइमिंग, अपने ट्यूशन के टाइमिंग मेंशन करके अपना टाइम टेबल विंटर सीजन का खुद से बनाइए। सेकेंड चीज़, अपना स्टडी स्पेस डिसाइड कर लो। बेड पे बैठ के पढ़ोगे, बेड पे अच्छा लगता है कि पीछे आप 2 तकिए रख रहे हो और ब्लैंकेट लगा के बेड पे बैठ के पढ़ने में कंफर्टेबल लगता है, बेड पे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ने का मन होता है ना इंसान का, जब कोई सीरियस होता है, आप कहीं पे भी पढ़ लोगे। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है बेड पे बैठ के पढ़ना, तुम अपना चेयर पे बैठ के पढ़ो। नींद आती है, उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया, कीप स्विचिंग योर प्लेसेस। टेबल पे पढ़ते हुए नींद आ रही है, बेड पे चले जाओ, डाइनिंग टेबल पे चले जाओ। बेड पे पढ़ते हुए नींद आ रही है, डाइनिंग टेबल पे चले जाओ, टेबल पे चले जाओ। किचन में एक चेयर रख के, चेयर तो होगी घर में, कहीं पे भी लाइट जहाँ जला सकते हो, अपना चेयर रखी, थोड़ी देर कहीं और बैठ के पढ़ ली, नींद भाग जाएगी। यही तो बहाने होते नींद के, नींद को हमें पढ़ाई करने से रोकना है, तो हम उसे रोकने नहीं देंगे। हम इधर उधर घूमेंगे, नींद कहेगी अरे नहीं यहाँ नहीं, अभी नहीं, यहाँ थोड़ी सोऊंगी मैं, और आप आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ जो है, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है सो दैट बॉडी हेल्दी रहे, और जब मेरे भाई बहन हेल्दी रहेंगे तो फोकस कॉन्सेंट्रेशन से आराम से अपने आप पढ़ लेंगे। तो ये सिंपल 4 चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। ये वो 4 प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने तो तुम्हें पूरा बता दिया है कि ये नेक्स्ट 30 डेज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो आज ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि ये नेक्स्ट 30 डेज में जब जो है और ज़्यादा ठंड होगी तो ये 4 प्रॉब्लम मेरे भाई बहन फेस कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन पहले ही मैंने बता दिया है। तो सॉल्यूशन आपके पास है। अब अच्छे तरीके से अपना टाइम टेबल बना के रोज़ डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, ठीक है। तो जब अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। कोई और क्वेरीज है जब भी आप पढ़ने बैठते हो, अगर आपको किसी और चीज़ से अगर दिक्कत होती है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई टू गिव यू अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एंड जो है आई होप दीज थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।